स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आजकल इंटरनेट पे शॉपिंग का आम रुझान है और स्वीडन में तो ये बहुत ही ज़्यादा है कि लोग जो है वो शॉपिंग के लिए इंटरनेट में मुख्तलिफ बनी वेबसाइट्स हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ से वो शॉपिंग करते हैं। एक तो उसमें यह है कि उनको घर बैठे प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, फिर वो वहाँ पे कीमत वगैरह भी कंपेयर कर लेते हैं और अक्सर सूरतों में जो है वो उनको सस्ते दामों चीज़ें मिल जाती हैं, फिर वो उन चीज़ों की डिलीवरी जो है वो घर पे हो जाती है। तो इस लिहाज से बहुत से लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक इदारा है कंज्यूमर वर्कर जो कि कस्टमर्स को एडवाइज़ करता है, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि वो इसकी अच्छी तरह से छानबीन कर लिया करें, क्योंकि जो तो इदारे स्वीडन में हैं और यहाँ पे से ऑपरेट कर रहे हैं और उनकी जो रिटर्न पॉलिसी है कि आप उनको प्रोडक्ट वापस करनी है तो वो आपको साथ जो है वो वापसी का भी वो भेज देते हैं लेबल, और वो डाक खर्च खुद अदा कर देते हैं और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी होती हैं वो तो ठीक है। लेकिन बहुत सी ऐसी यहाँ पे स्वीडन में वेबसाइट्स हैं जो स्वीडिश में हैं और ऐसे महसूस होता है कोई यहाँ की है, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो मोस्टली चाइना से मंगवाती हैं। अब उसमें ये होता है कि आप यहाँ से जब अगर आप कुछ चीज़ का ऑर्डर दे देते हैं तो वो चाइना से चीज़ आपके पास आ जाती है। जब वो प्रोडक्ट आपके पास आती है आप उसको देखते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, आपको पसंद नहीं आती, आप उसको वापस करना चाहते हैं तो वापसी की सूरत में फिर मुश्किल पेश आती है। वो कंपनी आपको कहेगी कि इस चीज़ को आप खुद चाइना भिजवाएं। अब खुद चाइना भिजवाने के लिए ज़ाहिर है आपको उसकी पोस्टेज देनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा। वो कंपनी जो है वो दरमियान से निकल जाती है, वो कहती है जी कि वापसी का जो है वो तरीका ये है कि आपने खुद ये सारा मैनेज करना है। और फिर वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आती है और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आई है, क्योंकि जब वो चीज़ों की तशहीर करते हैं तो वो इतनी सस्ती होती हैं कि बंदा कहता है इतनी सस्ती ये चीज़ें, चलो इसको मंगवा लेते हैं। लेकिन वो चीज़ें क्वालिटी में प्रॉब्लम उनकी हो सकती है, सबकी नहीं लेकिन कुछ की ज़ाहिर हो सकती है। इस हवाले से स्वीडिश रेडियो ने एक पूरी जो है वो रिपोर्ट पेश किया जिसमें बहुत से कस्टमर्स थे, उनके उन्होंने इंटरव्यूज़ भी बताए, उनसे बातचीत भी, उन्होंने कहा जी हमने चीज़ें मंगवाई हैं लेकिन वो ठीक नहीं थी, लेकिन जब हमने उनको वापस करना था वो कह रहे थे चाइना भिजवाएं। उसमें से एक कस्टमर ने कहा जी कि मुझे बड़ी दिक्कत पेश आई, लेकिन चूँकि मैंने पेपाल के ज़रिए पे किया तो उन्होंने मुझे जो है वो गुडविल के तौर पे रकम जो है वो वापस कर दी। कंपनी जो है थी उसके साथ जो है वो मामला चलता रहा। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर वर्कर है उसने ये बताया है कि अभी तक 539 जो शिकायत हैं, एप्लीकेशन हैं लोगों की उनके पास दर्ज हुई हैं कि जिनने जो है वो कहा है जी कि हमने चीज़ें ली थी और वापस करने में या उसकी जो रिटर्न पॉलिसी है उसमें हमें जो है वो प्रॉब्लम पेश आई है। तो इस व्लॉग का मकसद ये है कि अगर आप इंटरनेट के ज़रिए शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें आप ये चेक कर लें कि उनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, उनकी ओपन शॉप का तरीकाकार क्या है, वापसी की सूरत में क्या आपको चीज़ जो है वो स्वीडन में ही भिजवानी है या आपको चाइना या किसी और मुल्क भेजनी है, और उसमें जो है वो आपको जो पोस्टल के चार्जेस हैं, डाक खर्चा क्या वो आपने देना है या कंपनी ने देना है। तो ये चूँकि आजकल क्रिसमस और न्यू ईयर पे बहुत ज़्यादा जो है वो ई हांदल जो है वो नेट पे लोग जो है वो शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो मैंने समझा कि ये चूँकि इम्पॉर्टेंट मैंने ये रिपोर्ट स्वीडिश रेडियो पे सुनी तो अपने लोगों की जो है वो मालूमात के लिए मैं ज़रूर बताऊँ कि वो भी इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि सिर्फ जब चीज़ नज़र आ रही होती है नेट पे बड़ी सस्ती होती है, तस्वीर बड़ी खुशनुमा होती है, लेकिन हर चमकने वाली चीज़ जो है वो सोना नहीं होती। ये आप खुद इसका इत्मीनान कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में।